9th क्लास का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं अपन। और पहले पार्ट का जो नाम है वो है संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले यानी इसकी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आपको इसका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना चाहिए। यानी प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आज आपको इन सभी परिभाषाओं से आपको परिचित कराऊंगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या क्या है, इसकी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, उसके बाद पूर्णांक और उसके बाद में परिमेय संख्या। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इसको। सबसे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा मैंने स्पष्ट रूप से आपको लिख के दे दी है कि क्या है, एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब एक से अनंत तक की संख्या यानी एक से शुरुआत होगी और अनंत तक जाएगी, ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या। यानी कि जैसे लिखा मैंने एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, पांच, ऐसे करते करते आप अनंत तक जाएंगे। अनंत का जो सिंबल होता है वो ये, आठ को थोड़ा तिरछा लिखेंगे वो हो जाएगा अनंत का सिंबल, इसे कहते हैं अनंत। अनंत। अब एक से अनंत तक की संख्या क्या हो गई, प्राकृत संख्या। तो आप समझ गए होंगे अच्छे ढंग से कि एक से लगाकर शुरुआत होगी प्राकृत संख्या की और अनंत तक जाएगी, वो सभी संख्या क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्या। इसे आप संख्या रेखा के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा जो छोटी क्लासों में बनाते हैं, एक लाइन खींच के बिल्कुल उसमें समान अंतराल पे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के आप इजीली इसको लिख सकते हैं, वो है संख्या रेखा। तो यहाँ पे सिर्फ 9th क्लास के अंदर आपको सिर्फ संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं और परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो जल्दी जल्दी एक बार इनसे परिचय ले लेते हैं और उसके बाद में एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे। तो चलिए, प्राकृत संख्या हो गई। अब नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, शून्य से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी शून्य से शुरुआत होगी, ये जो प्राकृत संख्या है वो कहां से स्टार्ट हुई है, एक से, और शून्य से अगर शुरुआत हो गई तो उसका नाम हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो यहां से आपको लिखना है शून्य, 1 2 3 4 5, कितना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे डैश 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 करके आपको लिखना है अनंत। यानी शून्य से अनंत तक की संख्या को क्या क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट आपका आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक के अंदर आपके माइनस वाली संख्या भी जुड़ जाएगी। यानी आपने देखा होगा धनात्मक संख्या होती है और ऋणात्मक संख्या होती है। तो यहाँ पे जो अपन ने देखा है ऊपर प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, इसके अंदर सिर्फ प्लस प्लस वाली संख्या आपको नजर आ रही है। अब इसके अंदर यदि शामिल हो जाए माइनस वाली संख्या है तो वो बन जाएगा पूर्णांक। तो यहाँ माइनस से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए जैसे मैं -5, -4, -3, -2, -1, अब बीच में आ जाएगा 0, फिर 1 2 3 4 5 6, कितना भी लिख सकते हैं, डैश 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 करके अनंत तक जाना है। और इस प्रकार इधर भी आप अनंत तक जा सकते हैं माइनस में लिखते लिखते। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि इस पूर्ण संख्या के अंदर, यदि पूर्ण संख्या के अंदर, ये जो पूर्ण संख्या है इसके अंदर यदि पूर्णांक आपको लिखना है परिभाषा, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इन सभी माइनस संख्याओं को शामिल करना पड़ेगा। यानी सभी ऋणात्मक संख्या, समस्त ऋणात्मक संख्या एवं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी, शून्य से अनंत तक संख्या। ये मैंने यहाँ से जो लिखी है वो क्या है, शून्य से अनंत तक की जो संख्या लिखी है ये सब पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या के अंदर यदि माइनस वाली संख्या, ये -1 -2 ऐसे करके अनंत तक की संख्या अगर शामिल हो जाए तो इसे कहेंगे पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्लियर, पूर्ण संख्या क्लियर, और नेक्स्ट पूर्णांक हो गए। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं इसको समझते हैं। तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि समस्त ऐसी संख्या है जिसमें अंश तथा हर हो, जिनमें अंश व हर दिखे आपको, अर्थात ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपको परिभाषा अच्छे ढंग से ये याद करना पड़ेगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, समस्त ऐसी संख्या जिसमें अंश तथा हर हो, अर्थात ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। यानी कि यहाँ पे
अगर इसके उदाहरण देखें तो जैसे मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 है, एक परिमेय संख्या का उदाहरण है, यानी इसमें आपको अंश भी नजर आ रहा है और हर भी नजर आ रहा है। यानी 2 है वो अंश है और 3 है वो क्या है, हर। यानी ऐसी संख्या जिसे अपन अंश व हर के रूप में, यहाँ पे मैंने लिखा अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे लिख सकते हैं आप। कोई भी उदाहरण, आप माइनस वाली संख्या भी लिख सकते हैं ऐसे, -3/5, -1/2, 7/9, ऐसे बहुत सारे लाखों उदाहरण आप लिख सकते हैं जिसमें आपको अंश व हर दिखता है, वो सब क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या है। यदि इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछना, मैं वापस इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।